हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो क्या गिवन है, आपको सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन है इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ये आपको साइन अल्फा का वैल्यू दिया है। इसका वैल्यू है साइन अल्फा। ओके, देन साइन बीटा का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिएगा। आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो साइन बीटा का वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, साइन लिए बोथ साइड, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या ये सही है? हमें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बताया गया है, तो नहीं बताया गया तो ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 माइनस अल्फा। आप क्या करेंगे, साइन लेंगे बोथ साइड, तो आपने साइन लिया तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ओके, ये आपको बताया जाएगा क्लास 11 12 में रेडियन और डिग्री को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 है और ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि पाई को बेसिकली 180 डिग्री बोलते हैं, है ना। पाई रेडियन को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। तो 0 ये डिग्री में आपको गिवन है। ओके, आपको रेडियन में मालूम करना है तो ये बेसिक नॉलेज होना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे, रेडियन में भी ये 0 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 का। ठीक है, तब भी क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा। 30 डिग्री है, इसको अपन रेडियन में क्या करेंगे, तो ये हो जाता है 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये रेडियन में हो जाती है वैल्यू। तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 3680 पाई अपॉन 6। इसी तरीके से 45 को आप करोगे तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आती है, पाई अपॉन 4। ओके, इसी तरीके से आप 60 डिग्री को करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, पाई अपॉन 3। और 90 को करोगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। तो ये रेडियन में गिवन होता है, ये डिग्री में, बस लिखने का तरीका चेंज किया है। तो स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। ओके, माइनस अल्फा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस अल्फा। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन अल्फा का वैल्यू। क्या गिवन है स्टूडेंट्स, साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/3। मुझे चाहिए कॉस अल्फा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक तो तरीका हुआ कि आप मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लो, या आपको आइडेंटिटी मालूम है साइन और कॉस का, वहां से आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, 1/9। अब कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो पुट कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/9। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/9। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आ गया। अब कॉस अल्फा का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, 2√2 अपॉन 3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को, आपको क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये आ गया। तो जो भी फाइंड करना है उसमें साइन और कॉस है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस tan को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने लिखा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन कॉस के फॉर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब आप डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं कर दोगे कि साइन थीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा और कॉस थीटा का 5, ये तो रेशियो है। तो आपके कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा, तभी उसका रेशियो कितना है, 4/5। तो इस तरीके से आप साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 4 के, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 5 के। अब ये वैल्यू आप जो भी पूछा गया उसमें आप पुट कर देंगे, तो के से के क्या होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है,
आपसे पूछा गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये पूछा गया। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4k और माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5k डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4k प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5k। ओके, तो सॉल्व किया 5 को 20 20k माइनस 5 दिया 15 15k डिवाइडेड बाई 5 को 20 20k 5 दूनी 10 10k। इसको सॉल्व किया तो 20 माइनस 15 कितना हो गया 5k अपॉन 20 प्लस 10 30k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया 5 6 का 1 5 6 30 5 6 का 30 तो 1/6 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या हो गया स्टूडेंट्स कि आपको क्या गिवन था tan थीटा का वैल्यू कितना गिवन था आपको 4/5 आपसे पूछा गया इसका वैल्यू। तो आपने क्या करना है इसमें से 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा कन्वर्ट कर दूंगा किसमें tan में। तो tan में कैसे आएगा साइन अपॉन कॉस होगा तभी tan आएगा। तो मैं कॉस थीटा यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से भी आप कॉस कॉमन लेंगे तभी tan बनेगा। कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा का वैल्यू प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ओके प्लस 2। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया कैंसिल आउट। तो अब क्या बचेगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको मालूम ही है कितना होता है tan थीटा माइनस 3 अपॉन ये 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा प्लस 2। या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ आपको डायरेक्ट गिवन वैल्यू है 5 tan थीटा का कितना गिवन है 4। तो इस 5 tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए कितना है 4। तो आपने 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 4 प्लस 2 6। तो इस तरीके से भी कर सकते थे आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन देखिएगा। क्या गिवन है कि 7 sin अल्फा इक्वल टू 24 cos अल्फा। ओके, अल्फा का वैल्यू 0 to π/2 then the value of 14 tan अल्फा minus 75 cos अल्फा minus 7 sec अल्फा is equal to, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, क्या गिवन है आपको 7 sin अल्फा माइनस 7 sin अल्फा इज इक्वल टू 24 cos अल्फा। तो स्टूडेंट sin अल्फा अपॉन cos अल्फा आपको मालूम है क्या होता है, ये हो जाएगा 24/7। तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स tan अल्फा इज इक्वल टू 24/7। तो tan अल्फा का वैल्यू आ गया, cos और sec का वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगा। एक तो ये मालूम तरीका है कि आप sec और tan में रिलेशन मालूम होता है तो आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो वहां से sec का वैल्यू आ जाएगा और sec का रेसिप्रोकल होगा तो cos का वैल्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर दिया तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो 24/7 का स्क्वायर हो गया ये। अब आपको रिलेशन मालूम है sec अल्फा और tan अल्फा में, तो क्या होता है sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 अपॉन 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे आपने एलसीएम दिया 49 तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस 576। तो स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 9 6 15 5 कैरी कितना आ गया 1 7 4 11 1 12 2 कैरी 1 5 1 6 625 अपॉन 49। तो इससे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा क्या है 0 से π/2 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे स्टूडेंट पॉजिटिव होंगे, इसलिए पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ओके, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7।
तो सेक अल्फा का ये वैल्यू आ गया 25/7। अब आपको कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा 1/25/7 पुट करेंगे सेक का, तो ये 7/25 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा गया उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या पूछा गया है 14 tan अल्फा माइनस 75 कॉस अल्फा और माइनस का 7 सेक अल्फा, ये पूछा गया है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 14 tan अल्फा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 24 डिवाइडेड बाई 7, ओके, माइनस 75 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आया है 7/25, ओके, माइनस 7 सेक अल्फा का वैल्यू है 25/7। सॉल्व किया आपने तो 7 दूनी 14, तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 24 दूनी 48, ओके, माइनस 25 तिया 75 और 7 तिया 21, माइनस 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 25। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 48 माइनस 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो 48 माइनस 46 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स इसका, कि आपका tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया था, tan अल्फा आ गया था आपका 24/7, ओके। अब आपको पता है tan अल्फा क्या होता है, मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया आपने, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने कहा ये एंगल क्या है अल्फा है, और ये वाला एंगल 90 है, तो 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस हो गया, अल्फा का अपोजिट साइड जो एंगल आप रेफरेंस एंगल लिए हो या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसके करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे हो, तो उसका अपोजिट साइड जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड कर लिया कि कितना आ जाएगा 24K। इसी तरीके से बेस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7K। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होगा वो फाइंड हो जाएगा, मतलब जो गिवन नहीं है इसमें हाइपोटेनियस। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको दो साइड गिवन है, परपेंडिकुलर हो गया 24K का होल स्क्वायर प्लस बेस हो गया आपका 7K का होल स्क्वायर, ओके। तो 24 का हो जाएगा आपका 576K स्क्वायर और 7 का हो जाएगा 49K स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 625K स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे साइड पॉजिटिव होगा तो ये 25K आ जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसका, जैसे कि कॉस अल्फा चाहिए, तो कॉस अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना है 7K अपॉन हाइपोटेनियस है 25K, तो K से K कैंसिल आउट, क्या आ गया 7/25। सेक अल्फा चाहिए, तो सेक अल्फा हो जाएगा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस अल्फा, तो क्या हो गया 25/7। तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे और ये आपका आंसर फाइनली कितना आता 2 आ जाता, ओके। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आपको दो साइड गिवन है 7 और 24, यहाँ से आपको मालूम चल रहा है, तो यहाँ से ही आपको ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए था कि तीसरा साइड जो होगा हाइपोटेनियस वो क्या होगा। तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि 3 के साथ 4 और ये 5, तो 5 लॉन्गेस्ट साइड हो गया हाइपोटेनियस, एक ट्रिपलेट ये हो गया। अब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, तो साइड मतलब बढ़ता जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर 4 में तो 6 8 10, फिर 3 का करोगे तो 9 और 12 और 15, इस तरीके से ट्रिपलेट होगा। दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, ओके, ये हो गया। और तीसरा ट्रिपलेट आपने देख ही लिया कि 7 24 और 25, तो ये ट्रिपलेट आपको डायरेक्ट याद होगा, तो इनका हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे और इजीली हम आंसर फाइंड कर पाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 3 sin बीटा, ये क्या है sin बीटा, ओके, गिवन 3 sin बीटा प्लस 5 cos अल्फा, ओके, तो कितना गिवन है ये 5, ओके, देन द वैल्यू ऑफ 3 cos बीटा माइनस 5 sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है इसको, आपको क्या गिवन है समझिएगा।
मुझे नहीं मालूम क्या आएगा आंसर, क्योंकि कुछ इसमें एरर है क्वेश्चन में। तो 3 साइन बीटा प्लस 5 कॉस अल्फा, इसका वैल्यू आपको गिवन है कितना है 5। ठीक है 5 है, तो देन द वैल्यू ऑफ, तो अपन ने क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है। क्या कर लेना, इसका स्क्वायर। तो बोथ साइड आपने स्क्वायर कर लिया इसका, तो ये हो गया, तो ये हो गया 9 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, सबको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, 2a 3 साइन बीटा इंटू बी 5 कॉस अल्फा, ओके, प्लस 2ab, ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25। बट हमें क्या चाहिए, हमको तो चाहिए इसका वैल्यू 3 कॉस बीटा माइनस 5 साइन बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस में तो ये सेम हो जाएगा, बट a स्क्वायर में 9 कॉस स्क्वायर बीटा आना चाहिए, तो ये तो क्या है साइन है, तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन साइन स्क्वायर बीटा को कॉस में कैसे करेंगे, आपको रिलेशन मालूम है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको रिलेशन मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें मुझे साइन को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम यही लिखेंगे, साइन स्क्वायर बीटा को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ भी देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आएगा 25 साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा है, क्या है स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 3 कॉस बीटा माइनस 5 साइन अल्फा, ये अल्फा होगा, ओके ओके, ये अल्फा है, तो यहाँ पर ये क्या है वैल्यू अल्फा है, ओके स्टूडेंट्स। सो 25 कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस का 2 इंटू ए। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ठीक है 3 कॉस बीटा, ओके ठीक है, ओके सो 2ab 2 इंटू 3 साइन बीटा इंटू 5 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 25, मल्टीप्लाई किया तो ये 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 25 माइनस का 25 साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस का 2 इंटू 3 साइन बीटा इंटू, ओके 3 साइन बीटा 2 इंटू 3 साइन बीटा इंटू 5 कॉस अल्फा इज इक्वल 25। तो इसको जब सॉल्व किया तो 25 प्लस 9 34 हो गया, और माइनस का आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया ये 3 कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ओके 3 कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस का ये हो जाएगा 5 साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और माइनस ये तो 2 है तो 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 3 साइन बीटा इंटू 5 कॉस अल्फा, ओके इज इक्वल टू 25। तो 34 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 34 माइनस 25 इज इक्वल टू, इसको अपन राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें जो वैल्यू नहीं है उसको अपन लाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। तो क्या नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab,
माइनस का 2 अभी नहीं है तो मुझे एक बार ऐड करना पड़ेगा सब तक, तो करते हैं 3 cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मीन्स 3 cos बीटा इंटू b मीन्स 5 साइन अल्फा। ओके, इसको हमने एक बार सब्ट्रैक्ट किया और एक बार ऐड करेंगे, तो ऐड में क्या आएगा प्लस 2 इंटू 3 cos बीटा इंटू 5 साइन अल्फा। ओके, बाकी ऑलरेडी आपका ये माइनस में था ही, माइनस में क्या था 2 इंटू 3 साइन बीटा इंटू 5 cos अल्फा। ओके, ये आपको गिवन था। तो 34 माइनस 25 कितना हो गया 9 इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 3 cos बीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। और बाकी का क्या रहेगा, ये बाकी का आप देखेंगे तो इसमें प्लस का कॉमन आ जाएगा। तो प्लस का क्या कॉमन आ गया 5 या 15 दूनी 30, 30 कॉमन आ गया। तो क्या बचा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बचा। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 9 इज इक्वल 3 cos बीटा होल स्क्वायर माइनस 5 साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस 30, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये तो हायर क्लास का प्रॉब्लम हो गया। तो साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, इसका वैल्यू आपको जो गिवन है कंडीशन वहीं से आएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम में क्या स्टार्टिंग में ही कुछ मिस्टेक था, उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम खींचता चला गया है। तो ये है इस प्रॉब्लम को प्रोसेस सॉल्व करने का तरीका। अब इसमें अल्फा माइनस बीटा आप फाइंड करेंगे। इसके लिए या तो कुछ कंडीशन गिवन होगा या फिर जो भी ये गिवन है तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। इफ tan थीटा इक्वल टू 4 देन दिस, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको, एक तो ये तरीका हुआ कि अब जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम tan में कन्वर्ट कर दें और सीधा वैल्यू पुट कर दें, तो इजी पड़ेगा। अदरवाइज आप सेपरेटली फाइंड करो फिर साइन और कॉस का वैल्यू। ठीक है, तो देख लीजिएगा कैसे करना। tan थीटा का वैल्यू कितना है 4, आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यू थीटा। तो साइन क्यू थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, तो साइन क्यू थीटा को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, कोई नहीं, जो लिखा हुआ है वही लिखा रहने देंगे, साइन क्यू थीटा। हमने एलसीएम लिया, सॉरी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन, सॉरी कॉमन आ गया इसमें, क्या साइन थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो tan थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका tan थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। Which option is correct? Option D is correct. Now we move to the next problem. Question number 6. The value of tan 5, tan 10, tan 15, tan 20 up to tan 85 is, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि tan 5 इंटू tan 10, tan 15, tan 20 एस ऑन, लास्ट में है आपका tan 85। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि tan 85 को यदि मैं 90 माइनस थीटा करता हूँ तो 90 में से कितना करना पड़ेगा 5 सब्ट्रैक्ट, तो tan 95 क्या हो जाएगा cot 5।
तो tan और cot क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot 5 को मैं लिखूंगा 1/tan5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से प्रीवियस वैल्यू आएगी tan 80, उससे ये कैंसिल आउट होगा, फिर ये कैंसिल आउट होगा, इस तरीके से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। tan 5 इंटू tan इंटू tan 15 tan 20 इंटू tan 25, इस तरीके से ये चलेगा, tan 45 आएगा। इसके बाद वैल्यू बढ़ेगी, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका tan 75 tan 80 इंटू tan 85। ओके, तो ये वैल्यू तो आपका सेम रहेगा, tan 5 इंटू tan 10 इंटू tan 15 tan 20 tan 25, वही tan 40 होगा, इसके पहले tan 45 का वैल्यू क्या होता है बाद में लिख देंगे बात। अब यहाँ क्या है, tan 75 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 माइनस 15। ओके, बाकी tan 80 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 10, और tan 85 को लिखेंगे 90 माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि tan 5 इंटू tan 10 इंटू tan 15 ऐसे ऑन, tan 45 का वैल्यू कितना आएगा, 1 इंटू, इस तरीके से फिर ये वैल्यू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये cot 15 आ जाएगा, इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 10 आएगा, tan 90 माइनस थीटा cot 5 आएगा। ओके, अब यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आपका tan 50 आता 45 के बाद, और यहाँ आपका tan 40 आता, तो 50 को मैं क्या लिखता, tan 90 माइनस 40, तो ये cot 40, ये 40 कैंसिल आउट होता। तो बस वही है, tan और cot क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो लिखते हैं tan 5 इंटू tan 10 इंटू tan 40 tan 15, और 1 के जो पहले वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, tan 40 डिग्री इंटू 1, और 1 के बाद क्या आएगा tan 50, उसको क्या आएगा cot 40, उसको रेस्ट cot 40 को क्या लिखोगे 1/tan 40 इंटू, इसी तरीके से cot 15 को 1/tan 15, रेसिप्रोकल है तो cot 10 को 1/tan 10 इंटू 1/cot 5 को tan 5। तो आप देख पा रहे हैं कि कैंसिल आउट हो रहा है, tan 40 से tan 40, tan 5 से tan 5, tan 10 से tan 10, tan 5 और tan 15 से tan 15, सॉरी ये tan 15 है, tan 15 से tan 15। ओके, तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी वैल्यू कैंसिल आउट होगा यहाँ का आगे का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एज x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to π/2 द वैल्यू ऑफ cos x। cos x आप देखते हो तो आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, cos 0 का, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। तो x इंक्रीज कर रहा है, x का मतलब है कि एंगल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एंगल। तो फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2 का मतलब है 90 डिग्री, ऑलरेडी हमने बताया है। तो ठीक है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सॉरी, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। ओके, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे जो यहाँ पर x का मिनिमम वैल्यू है, मतलब x क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो cos x का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 1 है, फिर √3/2 है, फिर क्या है आपका 1/√2 है, फिर 1/2 है, फिर क्या है 0 है। ऐसे क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि 1√3/2 का मतलब है कि √3 का वैल्यू 1.73 होता है, तो ये अराउंड में आएगा 0.8 समथिंग ना, ध्रुवट 16, 1.√3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो ध्रुवट 16, तो 13/2=12, फिर आएगा 2/12, तो 0.86 के अराउंड आएगी √3/2 वैल्यू। 1/√2 का मतलब है कि √2/2 यानी कि 1.414/2, तो ये आ जाएगा 0.7। ओके, 2 7 14,
0.707 के अराउंड, 1/2 का मतलब 0.5 और ये 0। तो आप देख रहे हैं कि जो x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं यानी कि एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90 और उसके करस्पॉन्डिंग जो cos का वैल्यू है वो क्या हो रहा है 1 से 0.86 फिर 0.70 फिर 0.5 यानी डिक्रीज हो रहा है। तो एज x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 5/2 द वैल्यू ऑफ cos x डिक्रीजेज। इंक्रीजेज गलत, डिफरेंस कांस्टेंट गलत, इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज गलत। Only option B is correct. Decreases. Okay, students. Good. Now we move to the next problem. Question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो π/6 का मतलब ही हो गया स्टूडेंट्स कितना, आप एंगल के फॉर्म में लिख दीजिएगा तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो x sin π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। ओके, cos स्क्वायर π/4 का मतलब है 45 डिग्री इज इक्वल cot स्क्वायर π/6 का मतलब है 30 डिग्री sec π/3 का मतलब 60 डिग्री tan π/4 का मतलब 45 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर π/4 का मतलब 45 डिग्री इंटू cosec π/4 का मतलब है 45 डिग्री। अब आप सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। तो x sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इज इक्वल cot 30, तो cot किसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आएगा। अब √3 पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया इंटू sec 60, cos 60 का वैल्यू मालूम है कितना होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 आ जाएगा sec 60। tan 40 का 5 का वैल्यू 1 अपॉन cosec स्क्वायर 45, तो sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा √2, तो √2 का ये स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्योंकि cosec और sin का होता है रेसिप्रोकल इसलिए। और cosec ये 45 हो गया, ये π/6 है, π/6 का मतलब 30 डिग्री। ओके, π/6 का मतलब क्या है स्टूडेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो कर दीजिए cosec 30 का मतलब है sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 2। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो x अपॉन 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x अपॉन 2 इज इक्वल 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल 2 इंटू 3, x इक्वल कितना आ जाएगा 6, तो x इक्वल 6, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The area of a triangle is 12 square centimeter. Two sides are given 6 centimeter and 12 centimeter. The included angle. तो मतलब क्या है कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है इसका एरिया आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। टू साइड्स गिवन है, एक ही साइड गिवन है एक ही है, तो ये आपको 6 सेंटीमीटर है, ये आपको 12 सेंटीमीटर। द इंक्लूडेड एंगल इज, ये वाला एंगल बताना है आपको इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, दो साइड गिवन होते हैं ट्रायंगल में, उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ दोनों साइड 6 इंटू 12 इंटू जो दोनों के बीच में एंगल है उसका साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू 12। ओके, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा कितना आ गया 1/3, थीटा का वैल्यू चाहिए तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन साइड जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 1/3, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा टफ रहा होगा लेकिन इजी है, नेक्स्ट जब से हायर क्लास पढ़ेंगे। इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू बीटा है, देन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखिएगा, आपको गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको गिवन है अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, इस अल्फा का वैल्यू इसमें आपने पुट कर दिया,
तो क्या आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट्स, 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो गया, 3 बीटा इक्वल 90 डिग्री, तो बीटा इक्वल 30 डिग्री डिवाइड कर देंगे। ओके, अब बीटा का वैल्यू अब इसमें पुट करोगे तो अल्फा जाएगा, तो अल्फा प्लस या अल्फा इक्वल कितना है 2 बीटा, तो अल्फा इक्वल कितना जाएगा 2 इंटू बीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो अल्फा इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है किसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का। अब कई लोग सीधा बोलते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, बट थीटा क्या है दोनों में सेम है क्या, यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है, यदि दोनों में सेम रहता तभी 1 होता, तो यहाँ पर सेम नहीं था इसलिए 1 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स अब, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा मीन 60 डिग्री होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा मीन्स 30 डिग्री। और इसका वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर लेंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, तो कितना जाएगा ये ऐड करोगे 4 एलसीएम 1 प्लस 1 मीन्स 2/4, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay students, now we move to the next problem. The value of sin q alpha into 1 plus cot alpha plus cos q alpha is equal to, ठीक है, तो सॉल्व करना है। तो अभी क्या हम आपको अज्यूम करके नहीं बता रहे हैं प्रॉब्लम कि अल्फा का वैल्यू अज्यूम कर लो या थीटा का लो, ये आपको जैसी बड़ी क्लास में पहुंचोगे जहां आपको कंपटीशन वगैरह देने होंगे तो वहां आपको ये सब बताया जाएगा, अभी बेसिक फंडामेंटल पे काम हो रहा है, ठीक है। तो sin q अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस टेन अल्फा है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, अब कॉट और टेन आ रहा है, बाकी साइन कॉस है, तो टेन कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, क्योंकि आंसर भी उसी फॉर्म में आ रहा है। तो साइन क्यू अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट अल्फा को लिखा हमने कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ओके, प्लस कॉस क्यू अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा को लिखा हमने साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, साइन क्यू अल्फा ब्रैकेट एलसीएम लिया आपने यहाँ पर, साइन अल्फा एलसीएम आ जाएगा, तो साइन अल्फा से इसके नीचे क्या है 1 का डिवाइड के साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा का डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस क्यू अल्फा ब्रैकेट एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस अल्फा, तो ये बचेगा आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स साइन अल्फा से ये क्यू कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा से कॉस क्यू अल्फा कैंसिल आउट करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो फाइनली क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिख देंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दोनों में क्या आ रहा है सेम है, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, तो बचेगा स्टूडेंट्स आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका वैल्यू आपको पता ही है 1 है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिस, if a sin q theta plus b cos q theta equal क्या है sin theta cos theta and a sin theta equal to b cos theta, then तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे करेंगे एनीवन, कोई नहीं, कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। तो एक तो ये तरीका हुआ स्टूडेंट्स कि sin थीटा और cos थीटा क्या करना है बेसिकली एलिमिनेट करना है। तो
देखिएगा कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब ये लिखा है आपका ए साइन क्यू थीटा, ए साइन क्यू थीटा प्लस बी कॉस क्यू थीटा इक्वल क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है साइन थीटा कॉस थीटा से, तो क्या आएगा देखते हैं। डिवाइड किया तो ए साइन क्यू थीटा, सेपरेट डिवाइड कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा से, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब साइन थीटा से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी आप कैंसिल आउट करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ वैल्यू मालूम है कि ए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ए साइन थीटा का वैल्यू बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए साइन थीटा का वैल्यू, ए साइन थीटा का वैल्यू आपने बी कॉस थीटा पुट कर दिया, तो एक साइन थीटा और बचेगा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस, और ठीक है ये हो गया। इसके बाद क्या है कि बी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बी कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, ए साइन थीटा, यहाँ पुट कर दिया इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो क्या निकल के आया है, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमको सॉल्व करना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, बोथ साइड आपने क्या करना है, होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 बी साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो किसका, कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। तो देखिएगा वहां से क्या आता है वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला जो मतलब तरीका एक वही हो गया कि इसको अपन सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो वहां से भी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, यहाँ तो पुट कर दोगे तो माइनस का 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस का 2, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसका बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ये ए साइन थीटा ऑलरेडी था, बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे, ए साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर हो गया साइन 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 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना 1। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, so now we move to the next problem, question number this.
If tan a equal 1/2, tan b equal 1/3, then the value of a plus b h, a plus b बताना है आपको कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको हमने बताया नहीं है अभी क्लास 10th में कि a प्लस बी का कैसे आता है। a प्लस बी आपसे पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको tan a और tan b का वैल्यू मालूम है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है स्टूडेंट्स कि tan a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो कैसे फाइंड करेंगे। एक तो स्टूडेंट्स ये तरीका हो गया इसका कि a प्लस बी का, कि आप इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, वहां से a का वैल्यू आएगा और b का, तो वहां से आप a और b फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, क्वेश्चन आ गया इसलिए सॉल्व कर दे रहे हैं। तो tan a का वैल्यू कितना है 1/2, tan b का वैल्यू है 1/3 अपॉन 1 माइनस tan a का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू tan b का वैल्यू 1/3। सॉल्व किया तो 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 6 एलसीएम आएगा, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6 अपॉन 5/6 इक्वल 1। तो tan a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 tan में किसका वैल्यू होता है tan 45 डिग्री का, तो tan से tan कैंसिल आउट होगा, तो a प्लस b जो एंगल कंपेयर कराओगे तो किसके इक्वल आएगा 45 डिग्री। उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा π/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ cos x आर। क्वेश्चन, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ cos x, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ cos x आर क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ cos x आर। आपने 0 से 90 कोऑर्डिनेट पढ़ा है, तो उसमें तो एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ठीक है, बट आपने क्या करना है, जब आप पूरा पढ़ेंगे चारों कोऑर्डिनेट, ये 0, ये 90, ये 180, 270, 360, तो cos 0 पे वैल्यू 1 होता है यहाँ पर, और cos 180 पे वैल्यू क्या होता है -1। ओके, -1 से 1 वैल्यू होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, sin x upon 1 plus cos x plus sin x upon 1 minus cos x equal to 4 and the value of x। ठीक है, x का वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, और क्या है ऑप्शन, तो आपने क्या करना है सॉल्व कर लेना है। sin x एलसीएम आ जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस cos x और प्लस का 1/1 माइनस cos x इज इक्वल क्या है 4। तो sin x एलसीएम ले लेंगे आप, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ये एलसीएम आ गया। 1 प्लस cos x से डिवाइड दिए कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस cos x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये 1 माइनस cos x बचेगा, प्लस से हम इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 4। तो cos x से cos x कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे sin x, मतलब 2 sin x अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस b स्क्वायर cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू 4। तो 2 2 जब 4, तो क्या बचेगा sin x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो sin x से एक ये हम कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल 0 भी आ सकता था। ठीक है, तो कैंसिल आउट नहीं करते, तो अपन कैंसिल आउट नहीं करेंगे, एस और नो, तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x हो जाएगा, तो 2 sin x आप कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट sin x का वैल्यू एक 0 इक्वल आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा sin x का वैल्यू 1/2। अब 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 हो, तो x इक्वल 0 डिग्री हो जाएगा, और sin x का 1/2 कब हो, जब x कितना हो 30 डिग्री,
तो x30 को sin 30 का वैल्यू 1/2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन, अब जो x से वो लाई कर रहा है 0 से 90, इसमें 0 इंक्लूडेड है, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए था? 0 नॉट इंक्लूडेड। 0 इंक्लूडेड होगा तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। बट ये x इक्वल 0 होगा तो फिर क्या स्टूडेंट्स उस पर सॉल्यूशन आएगा क्या? तो उससे आप क्या होगा कि अब कैंसिल आउट करोगे तो x का वैल्यू 0 ये डिफाइन ही नहीं करेगा, तो ये वाला सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो x इक्वल क्या आएगा? 30 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनडिफाइन हो जाएगा ना। इफ sin थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2, देन इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। आपको गिवन है sin थीटा प्लस cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो sin थीटा है उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब जब 2 है तो इसका मतलब क्या, ये मैक्सिमम वैल्यू लिया गया 1 है, इसका भी मैक्सिमम 1, 1 + 1 क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब क्या है कि sin थीटा का वैल्यू क्या है? 1। अब इसी तरीके से आपसे वैल्यू पूछा गया है sin की पावर n थीटा प्लस cosec टू द पावर n थीटा। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं? sin थीटा टू द पावर n, और cosec को लिखेंगे, ये sin का रेसिप्रोकल होता है तो 1/sin थीटा टू द पावर n आ जाएगा, पावर n। तो sin थीटा का वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n प्लस 1/1 की पावर n। 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा तो 1 + 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था कि हम इस इक्वेशन को ही सॉल्व करते। अब इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या होता है? एलसीएम लेते आप। sin थीटा एलसीएम लिया तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इक्वल टू sin थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट sin थीटा का वैल्यू भी क्या आता है? 1 आता। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। sin इक्वल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cot a। cot a का वैल्यू बताना है, तो कैसे आएगा देखिएगा कैसे आएगा। sin a का वैल्यू क्या है? तो यहाँ से आप cos a के फाइंड कर सकते हो। cos a के क्या हो जाएगा? 1/sin a। तो sin a का रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब आपको cos a और cot में रिलेशन मालूम है, तो cos a स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot a का वैल्यू लिखेंगे तो cot स्क्वायर a क्या होगा? cos a स्क्वायर a -1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो cos a का वैल्यू कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? 3, 4 - 1 स्क्वायर रूट ले लोगे तो cot a आ जाएगा। तो कितना आ गया? cot a √3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ cos alpha plus beta equal to 0 then sin alpha minus beta can be reduced to। ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि आपको गिवन है cos alpha plus beta इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 0 cos में किसका वैल्यू होता है? तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 को लिख दिया cos 90। बोथ साइड cos है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हटा के क्या करेंगे? एंगल कंपेयर करा देंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के। अब आपसे पूछा गया sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड। तो sin अल्फा, अब आंसर में आप देखेंगे बीटा के फॉर्म में गिवन है और अल्फा के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे? फाइंड कर लोगे, एक बार अल्फा के फॉर्म में एक बार बीटा के फॉर्म में। तो sin अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट किया 90 माइनस बीटा, अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा? 90 माइनस बीटा। तो ये हो गया 90 माइनस बीटा, माइनस बीटा ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 2 बीटा। अब फॉर्मूला मालूम है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो गया cos 2 बीटा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स की जो sin अल्फा माइनस बीटा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें बीटा को पुट करेंगे, तो बीटा को पुट करेंगे तो क्या आएगा? बीटा इक्वल 90 माइनस अल्फा पुट कर दीजिए, तब क्या आता है देख लेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने कितना पुट किया? 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन
अल्फा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो ये हो गया आपका साइन 2 अल्फा माइनस 90, साइन माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया 90 माइनस 2 अल्फा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा मीन्स 90 माइनस 2 अल्फा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, माइनस का कॉस 2 अल्फा आएगा, तो माइनस का कॉस 2 अल्फा आएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या आएगा माइनस का कॉस 2 अल्फा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, if cos 9 alpha equal to sin alpha and 9 alpha is less than 90 degree then the value of tan 5 alpha। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका कि cos 9 alpha इक्वल क्या गिवन है आपको sin alpha, तो 9 alpha क्या लेस देन है 90 से, तो मैं क्या लिखूंगा, तो sin 90 माइनस 9 alpha लिख देंगे, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो cos 9 alpha ही लिखा है, इक्वल टू क्या है साइन अल्फा, बोथ साइड साइन साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो 90 इक्वल 9 अल्फा प्लस अल्फा 10 अल्फा, तो 10 से डिवाइड करो तो अल्फा इक्वल 9। अब आपसे पूछेगा 10 5 अल्फा, तो 10 5 अल्फा मीन्स 10 5 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 10 45, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे, क्या गिवन है आपको sin a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट sin a इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। आपको वैल्यू किसका चाहिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, तो कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए को साइन ए लिखा था, प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है साइन ए, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे साइन ए, इस पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना गिवन है 1, तो ये 1 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे 22 है तो यहाँ भी क्या अपना होना चाहिए था 22 होना चाहिए, लेकिन कॉस में तो साइन 90 माइनस कॉस कर देंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस में आ जाएगा, तो कर लेंगे सॉल्व। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22, तो आप देख पा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो कॉस 22 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बन जाएगा, डिवाइडेड बाय सेम आप डिनोमिनेटर में भी कर दो, कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 है तो इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस का साइन स्क्वायर 63 है तो इसको साइन स्क्वायर 63 रखेंगे, और प्लस का कॉस 63 है कॉस 63 रखेंगे, इनटू साइन 27 है तो उसको 90 माइनस लिख देंगे, 90 माइनस थीटा 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि 27 आ जाए 63, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा तो कॉस 63 इंटू कॉस 63 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, थीटा मतलब दोनों में सेम एंगल होना चाहिए है ना, बाकी साइन स्क्वायर तो दूसरा क्या होगा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
सेम नीचे है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस cos 63 इंटू cos 63 cos स्क्वायर 63, तो ये भी क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 हो गया ये भी, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये बताना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अब इसमें तो स्टूडेंट फॉर्मूला ही है कि हमने जो फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है साइन ए प्लस बी का, है ना, cos ए माइनस बी का, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर पाते। साइन 45 प्लस थीटा माइनस का cos 45 माइनस थीटा, या हम 90 में भी चेंज करके कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो साइन 45 प्लस थीटा है, तो मैं इसमें से 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि 45 प्लस 90 में से पहले तो 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 45 आ जाएगा, और माइनस थीटा कर देंगे तो प्लस का थीटा आ जाएगा माइनस में। तो यही लिखा है, बस लिखने को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, माइनस का cos 45 माइनस थीटा। ओके, सो सॉल्व कर लेंगे इसको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos 45 डिग्री माइनस थीटा, और ये आपका माइनस का cos 45 डिग्री माइनस का, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप पोल, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बताया जाएगा, फिर भी देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। A pole 6 मीटर हाई कास्ट इज सॉर्ट 2√3 मीटर लॉन्ग एट द ग्राउंड। ठीक है, ये पोल है, कितने मीटर हाई है? 6। ठीक है, इसका शैडो कितने मीटर लॉन्ग है? इसका शैडो है 2√3 मीटर लॉन्ग। नन द सन एलिवेशन, ये सन है तो यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो एलिवेशन एंगल ऊपर की ओर होता है, यहाँ से आप देख रहे हो ऊपर की ओर, ये पोल है, यहाँ से सन है। ठीक है, तो इसका एंगल बताना थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 6, बेस कितना हो गया 2√3, तो 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3/√3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा √3, तो tan थीटा इक्वल √3 है, तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है आपको, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है कि सॉल्यूशन देखेंगे पहले। 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, सीधा वैल्यू पुट कर देना है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 30 का वैल्यू 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1, सॉल्व किया तो 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, तो कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से 3 कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा √3, तो कितना आ जाएगा वैल्यू √3। ओके, द वैल्यू ऑफ √3, अब √3 किसका वैल्यू होता है? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? ये 1/2, ये तो होगा ही नहीं। sin 60 का वैल्यू √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू √3, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो √3 किस में आएगा? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। sin अल्फा इक्वल 1/2 एंड अल्फा इज एक्यूट एंगल, देन इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है स्टूडेंट? sin अल्फा इक्वल 1/2, तो 1/2 जो वैल्यू होता है साइन में किसका वैल्यू होता है? sin 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री का, तो अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा का वैल्यू, तो 3 cos अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos 30 माइनस 4 cos अल्फा का वैल्यू क्या 30 डिग्री, तो cos 30 का ये होल क्यू हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, तो 3 cos 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? √3/2 माइनस 4 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 3√3/2 माइनस 4, √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, 3√3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो कितना जाएगा 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके,
Now we move to the next problem. Sin theta minus cos theta equal to 0 है, then the value of sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4. तो कैसे सॉल्व होगा? sin थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा, तो डिवाइड कर दोगे cos थीटा को, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो गया आपका वैल्यू tan थीटा इक्वल टू 1. तो 1 tan में किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट? tan 45 डिग्री का, तो ये हो गया tan 45. थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45. आपसे क्या पूछा गया है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो साइन 45 का पावर 4 प्लस कॉस 45 टू द पावर 4. तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 टू द पावर 4. तो 1/√2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस ये भी 1/4, तो 2/4 मीन्स 1/2. ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ